सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का अदा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वज़ीर खारजा की पाक ईरान तनाव पर ब्रीफिंग। फोरम ने ऑपरेशन मर्ग बर सरमाचार का भी जायजा लिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारा जवाब मौसर और अहदाफ के हसूल पर मबनी था। इजलास में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इतफाक। इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवी और फिजाइया के चीफ, निगरान वुज़रा की शिरकत। एलामिये में कहा गया, ईरान के अंदर मुकीम पाकिस्तानी नजात बलोच दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया गया। खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ वर्जी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का ईरान से तनाव खत्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर खारिजा के इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। ईरानी हमले और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायजा। पाक फौज की आला पेशा वराना महारत की तारीफ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान ईरान के तमाम मस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। पाक ईरान सिफारती ताल्लुकात 16 जनवरी को ईरानी हमले से बहाल पहले होने वाली सतह पर बहाल होने का इम्कान। पाकिस्तान और ईरान का कशीदगी कम करने पर इतफाक। दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हममंसब को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान के लिए मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा सबसे अहम है। तर्जुमान वज़ारत खारजा के बयान में कहा गया, वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। ईरानी वज़ारत खारजा का कहना है, पाकिस्तानी वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हममंसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान को इस्लामाबाद के दौरे की दावत दी। तुर्किया के वज़ीर खारजा का पाकिस्तानी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे की कोई ख्वाहिश या दिलचस्पी नहीं। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया, ऐसे ना हो कि आपका जोश देख के वो फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। इस इलेक्शन में अब 2 सियासी जमातें रह चुके हैं। वो दूसरी जमात वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। 3 दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। अब 4थी बार बनना चाहता है और 4थी बार आपका खून चूसेगा। बिलावल भुट्टो का नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा, एक शख्स के हाथों 2 बार बेवकूफ बनना शर्मनाक होगा। हम आजाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये मजाक है जो कहते हैं सियासत को कुर्बान किया मगर रियासत को बचाया। पैनामा एक हकीकत है। किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीनना चाहिए। रहीम यार खान में जलसे से खिताब में बोले, बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। अवाम का खून चूसने वाले शेर का दिल 3 बारियां लेने से भी नहीं भरा। 4थी बार फिर वजीर आजम बनना चाहता है। अगर किसी तरह वजीर आजम बन भी गया तो फिर रोना धोना करेंगे कि मुझे क्यों निकाला। नून लीग को और नवाज शरीफ को 2018 में हराने के लिए इलेक्शन को चोरी करना पड़ा, आरटीएस बंद करना पड़ा, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक़्तिदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। 2018 में मुस्लिम लीग नून को धांधली के जरिए हराया गया। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। कहा, क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लस्तर चढ़ाया? क्या कभी झूठा पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया? क्या नवाज शरीफ ने कहा था इक़्तिदार से निकलने पर झूठा साइफर लहराओ, शोहदा की यादगारों पर हमले करो? जो नौजवान जेलों में बंद हैं उन्हें हमले की तरगीब दी गई। अवाम को अपने हाथों में लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम? नवाज शरीफ को अवाम का साथ निभाने की सजा मिली। नवाज शरीफ किसी से इंतकाम नहीं ले रहा, मामला अल्लाह पर छोड़ा था। नवाज शरीफ इसलिए हुकूमत चाहता है कि अवाम का साथ दे सके। महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं। सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है।
बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, हमें आजादाना इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। उम्मीदवारों के घरों और इंतखाबी दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। पीटीआई में खौफ व हिरास फैलाकर किसे खुश किया जा रहा है। लाडलों में आवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं। उधर लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही को अडियाला जेल भेजने का हुक्म। एंटी करप्शन हुकाम की 1 रोजा राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ 73 साला बूढ़ी खातून से डर कर छुपा बैठा है। मेरे सपोर्टर्स को इंतखाबी मुहिम नहीं चलानी दी जा रही। दफ्तर के मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। नवाज शरीफ बाहर निकले तो अवाम बताएंगे। यास्मीन राशिद की एटीसी पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को अवाम घरों से बाहर निकलें और वोट का हक इस्तेमाल करें। ये अवाम के मुस्तकबिल की जंग है। वोट की हिफाजत ना की तो चोर लूट लेंगे। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी के खिलाफ जलाओ घिराव केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तमाम उम्मीदवार आजादाना तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएं। जल्द से जुलूस करना, रैलियां निकालना हर उम्मीदवार का इंतखाबी हक। वज़ीर आला पंजाब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। मोहसिन नकवी का रात गए मुख्तलिफ तामीराती मनसूबों का दौरा। मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद, मज़ार बीबी पाक दामन और लाहौर चिड़ियाघर के तामीराती और तज़य्युन और आराइश के मनसूबों का जायजा लिया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला का कहना था, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। पंजाब में साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल का लदम करार देने का फैसला चैलेंज। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं है। 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के वकील तब्दील। इलेक्शन मुहिम के 22 लतीफ खोसा और शहबाज खोसा को केस से अलग कर दिया गया। सलमान अकरम राजा, अली जफर और उस्मान गुल बानी पीटीआई के नए वकील होंगे। गैर शरई निकाह केस, अदालत ने गवाहों के बयानात कलमबंद करने से रोक दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो उसमें जुर्म क्या है। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके बयान को मान भी लिया जाए तो 48 दिन बाद निकाह हुआ। अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया 90 रोज होता है। अगर मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसमें वजाहत की है। इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि केस बदनीयती पर मबनी है। उम्मीद है खावर मानिका की दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। सरगोदा के हल्का NA 85 में इंतखाबात मुलतवी। आजाद उम्मीदवार सादिक अली की वफात की वजह से इलेक्शन मुलतवी किया गया। आरो शुएब नस्वाना ने इलेक्शन रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हल्के में आजाद उम्मीदवार आमिर सुल्तान चीमा और लीगी उम्मीदवार जुल्फिकार भट्टी में कांटे का मुकाबला होना था। फैलने लगे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मुस्ताफी। मैनेजमेंट कमेटी के रुकन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा निगरान वज़ीर आज़म को भेज दिया गया। ज़का अशरफ का कहना है, बेख्तियार चेयरमैन रहने के बजाय मुस्ताफी होने का फैसला किया। इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी शाह खावर कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी बन गए। जापान का खलाई जहाज मून स्नाइपर चांद की सतह पर कामयाबी से उतर गया। जापान चांद पर खलाई जहाज बेचने वाला 5वां मुल्क बन गया। जापान एरोस्पेस एजेंसी का कहना है, खलाई जहाज चांद के जुनूबी हिस्से में एक बड़े गड्ढे की ढलान पर उतरा। लैंडिंग के लिए पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले जापान पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी के जरिए 2 शहाब साकिब पर अपने मिशन लैंड कर चुका। अमेरिका, रूस, चीन, भारत भी खलाई जहाज चांद पर भेज चुके हैं।